ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 15 इयर्स ओल्ड एक पेशेंट है। इस पेशेंट को फिर क्या हुआ है, पेन हुआ है, ही इज़ फीलिंग पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द लेफ्ट नी। ठीक है, पेन एंड स्वेलिंग है, इसको स्वेलिंग ऑफ लेफ्ट नी जॉइंट। ठीक है, लेफ्ट नी जॉइंट में इसको पेन एंड स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखें, विथ परसिस्टेंट ब्लीडिंग फ्रॉम वूंड, फिर क्या होता है कि इस पेशेंट को जब कोई छोटी सी माइनर इंजरी होती है ना, माइनर इंजरी के साथ इसको क्या होता है, इसको परसिस्टेंट ब्लीड होता है, परसिस्टेंट ब्लीड रहता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल माइनर इंजरी से मुराद कोई भी छोटा मोटा फॉल हो, ठीक है, या फिर कोई छोटा कट हो, ठीक है, जो कि नॉर्मली पेशेंट्स में हील हो जाता है उसमें लोगों में, लेकिन इसमें नहीं हील होता। ठीक है ना। फिर हमने उसका क्या कराया, हमने उसकी लेब्स कराए। लेब्स में APTT लेवल्स आर प्रोलॉन्ग्ड, लेब्स में APTT लेवल्स आर प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ट्रीटिंग इज ब्लीडिंग। ठीक है ना। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि हमारा जो आंसर है, हम इसको क्रायो प्रेसिपिटेट देंगे। ठीक है ना, क्रायो प्रेसिपिटेट देंगे। देखिए इस पेशेंट को असल में क्या है, हीमोफीलिया ए है। ठीक है ना। हीमोफीलिया में ए में कौन सा जो है फैक्टर डेफिशिएंट होता है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, AIGHT। ये निमोनिक है AIGHT, वैसे 8 की स्पेलिंग ऐसे होती है ना, EIGHT होती है। ठीक है, नॉर्मली तो मैं इसको फैक्टर 8 बोलता हूँ, क्योंकि ए से याद रहेगा कि ये हीमोफीलिया ए है, और ए से जो है 8 से याद रहेगा कि ये फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया ए होता है। अब देखिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इसमें ऑप्शंस क्या हो सकते हैं इस केस में, इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, सबसे पहला जो ऑप्शन हो सकता है वो फैक्टर 8 स्पेसिफिक कंसंट्रेट दे दें। ठीक है, फैक्टर 8 स्पेसिफिक कंसंट्रेट दे दें। ठीक है, कंसंट्रेट, क्योंकि फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो हमें फैक्टर 8 ही देना चाहिए इसको। ये है बेस्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन यही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, डेस्मोप्रेसिन दे दें। डेस्मोप्रेसिन दे दें। ठीक है ना। डेस्मोप्रेसिन जो है जिसको DDAVP भी बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये एक एनालॉग है, सिंथेटिक एनालॉग है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का ये सिंथेटिक एनालॉग है। क्या है, सिंथेटिक एनालॉग है। ठीक है ना। अच्छा, ये डेस्मोप्रेसिन क्या करता है बॉडी में जाके, ये डेस्मोप्रेसिन बॉडी में जाके फैक्टर 8 और वॉन विलिब्रॉन फैक्टर की
कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, इट इंक्रीजेस। याद रखें, डेस्मोप्रेसिन इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ फैक्टर 8 एंड वॉन विली ब्रांड फैक्टर, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये रहा, ठीक है ना। अब तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से यूं कर लें, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास क्रायो प्रिसिपिटेट दे दें, क्रायो प्रिसिपिटेट, क्रायो प्रिसिपिटेट दे दें, ठीक है ना। क्रायो प्रिसिपिटेट में मैंने जब शुरू में बताया था कि इसमें 8 से याद रखें कि इसमें फैक्टर 8 होता है, साथ में फैक्टर 13 होता है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर होता है, ठीक है, वॉन विली ब्रांड VWF, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब डेफिशिएंसी किसकी है, फैक्टर 8 की। तो हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट देना चाहिए जिसमें फैक्टर 8 हो, तो क्रायो प्रिसिपिटेट में भी फैक्टर 8 होता है, ठीक है ना, फैक्टर 8 इसमें होता है। तो ये हमारी 3 ऑप्शंस हैं हेमोफीलिया ए के पेशेंट को डील करने के लिए। अगर आपसे कहें कि उसमें हम फैक्टर 8 स्पेसिफिक कंसंट्रेट देंगे तो ये भी ऑप्शन बेस्ट है। दूसरे ऑप्शन में डेस्मोप्रेसिन की बात करें तो ये भी ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि ये फैक्टर 8 की और वॉन विली ब्रांड फैक्टर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्रायो प्रिसिपिटेट इटसेल्फ, ठीक है। क्रायो प्रिसिपिटेट जो है हमारे पास भी थर्ड ऑप्शन है, इसमें भी फैक्टर 8 होता है, 13 होता है और वॉन विली ब्रांड फैक्टर होता है इसमें भी, ठीक है ना। याद रखें, इस केस में FFPs की बात करें, इस केस में तो जो FFPs हैं, FFPs हैं, इसमें भी फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 8 इसमें भी होता है, लेकिन दैट इज़ टू लो, ठीक है ना, दैट इज़ टू लो टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, ठीक है ना। स्पेशली किस केस में, हीमोफिलिक्स के केस में, हीमोफिलिक्स के केस में ये बहुत ही लो होता है इस FFP में फैक्टर 8। सो फैक्टर 8 यहाँ पे कारीगर साबित नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सही है ना।